स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर रहे हैं। ओके, सो हमने अब तक क्या क्या किया, लेट्स रिवाइज वंस अगेन। हमने एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल हमने सीखा। डिस्क्रीट वेरिएबल जिसमें डेटा स्ट्रेंथ जो है वो स्मॉल होती है, दैट इज़ डिस्क्रीट वेरिएबल। देन कंटिन्यूस वेरिएबल जिसमें डेटा स्ट्रेंथ लार्ज होती है, तो हमें क्लास बनाने पड़ते हैं। क्लास में हमें इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दोनों टाइप्स की क्लास बनाइए। इंक्लूसिव क्लास यानी जिसमें अपर बाउंड्री पॉइंट ऑफ एनी क्लास एंड द लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ सक्सीडिंग क्लास इज नॉट सेम, दैट इज इंक्लूसिव क्लास। एंड एक्सक्लूसिव क्लास यानी अपर बाउंड्री पॉइंट एंड द सक्सीडिंग क्लास ऑफ लोअर बाउंड्री पॉइंट दोनों सेम हो, दैट इज एक्सक्लूसिव। ओके, फिर हमने लेस देन एंड मोर देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी सीखी। लेस देन टाइप में पहले ज़ीरो और फिर प्लस 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 फ्रीक्वेंसी ऐड करती जानी है, और मोर देन टाइप में पहले टोटल लिख लेना है फिर माइनस करते जाना है। ओके, एक एक फ्रीक्वेंसी। फिर इंक्लूसिव क्लास को एक्सक्लूसिव बनाने के लिए आप क्या करोगे कि अब लोअर बाउंड्री पॉइंट है उसमें से -0.5 करोगे और अपर बाउंड्री पॉइंट में +0.5 करोगे। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए क्लास एक्सक्लूसिव ही होनी चाहिए। ओके, फिर हमने क्या किया था बच्चों कि मीड वैल्यू फाइंड करना सीखा था। ओके, मीड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट उसको से डिवाइड करते हैं। फिर मीड वैल्यू दी हो तो उसके ऊपर से हमने क्लास अपर क्लास और लोअर क्लास कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा था। कि लोअर क्लास फाइंड करने के लिए आप क्या करो कि मीड वैल्यू माइनस हाफ क्लास लेंथ, और अपर क्लास फाइंड करने के लिए मीड वैल्यू प्लस हाफ ऑफ क्लास लेंथ। ओके, फिर हमने एक्सरसाइज 2.2 में टेबुलेशन मेथड सीखी थी। टेबुलेशन मेथड में हमने सिंपल टेबल बनाना सीखा था, और फिर टू फॉल्ट टेबल यानी जिसमें टू टाइप्स के एट्रीब्यूट्स दिए हो, टू टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी हो, तो उसमें टू फॉल्ट टेबल बनाने पड़ते हैं। ओके, देन थ्री फॉल्ट टेबल यानी जिसमें थ्री टाइप्स के एट्रीब्यूट्स दिए हो, जैसे कि डेजिग्नेशन है तो कंपनी की पोस्ट भी दी हो, फिर आपको अनमैरिड और मैरिड में डिवाइड करना हो, और मेल और फीमेल जेंडर में भी डिवाइड करना हो, तो उसमें थ्री एट्रीब्यूट्स दिए हैं, सो दैट इज़ थ्री फॉल्ट टेबल। ओके, देन हम अभी चार्ट बना रहे थे, ग्राफिकल मेथड कर रहे थे, जिसमें हमने कौन कौन से बनाए थे। पहले हमने सिंपल डायग्राम बनाया था, सिंपल बार डायग्राम बनाया था। ओके, कि जिसमें एक ही टाइप की इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम सिंपल डायग्राम बनाते हैं। फिर जिसमें टू टाइप्स की इन्फॉर्मेशन दी हो तो हम जो डायग्राम बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड मल्टीपल बार डायग्राम। ओके, और जिसमें टू टाइप्स की इन्फॉर्मेशन दी हो साथ में टोटल भी दिया हो तो हमें बनाना पड़ता है डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, एंड देन हमने उसी के ऊपर से डिवाइडेड बार डायग्राम का और एक टाइप सीखा था परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, चलो अब आगे की नेक्स्ट एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें और एक अलग टाइप का हमें ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एक चैप्टर 2 क्वेश्चन प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 अब 7 to 10 तक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अ कार प्रोडक्शन कंपनी हैज़ प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ कार्स ड्यूरिंग 3 years, रिप्रेजेंट इट थ्रू अ सर्कल डायग्राम। हमें सर्कल डायग्राम बनाना है, तो सर्कल डायग्राम बच्चों कैसे बनेगा। ओके, ऐसा नहीं कि चलो भाई एक यहाँ पर एक सर्कल बना दो, फिर दूसरा सर्कल बना दो, फिर थर्ड सर्कल बना दो, तो ये सेम हो जाएंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों ईयर का जो कार प्रोडक्शन है ना बच्चों वो अलग अलग है। देखो 2012 में 25,600 कार का प्रोडक्शन हुआ है, 2013 में उससे ज़्यादा है, और 2014 में इससे ज़्यादा है। तो हम जो सर्कल बनाएंगे ना वो भी हमें ऐसे ही बनाने पड़ेंगे, एक स्मॉल एक बिग और फिर बिग बिगर बिगेस्ट। ओके, बट वो हम कैसे बनाएंगे उसका कुछ मेजरमेंट तो होना चाहिए ना। ऐसे ही अपने आप थोड़े ही हम चलो ये छोटा सर्कल बनाया फिर बड़ा सर्कल फिर उससे बड़ा, नहीं, हमें एक मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो मेजरमेंट सर्कल का कैसे मेजरमेंट रेडियस से लेते हैं, तो चलो पहले हमें उसका रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। ओके, सो हाउ टू फाइंड द रेडियस टू मेक द सर्कल डायग्राम। ओके, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले यहाँ पर ईयर लिखने हैं 2012, 13 एंड 14, फिर प्रोडक्शन ऑफ कार लिखना है। फिर आप ध्यान से अगर ये सब नंबर देखोगे ना, देखो
ये 0 0 निकाल दो, पहले सिर्फ यही नंबर देखो, 256, 1024 एंड 1600। ओके, यहाँ सब मैंने 2220 निकाल दिए, सिर्फ अभी मैं यही बात करें। तो ये सब नंबर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो इन सब में स्क्वायर रूट निकलेगा, है ना। 256 का स्क्वायर रूट निकलेगा, 1024 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा, और 1600 का भी स्क्वायर रूट निकलेगा। ओके, तो तीनों में कॉमन क्या निकल रहा है वो हमें देखना है। ऐसा नहीं कि चलो पहले में स्क्वायर रूट निकाला तो फिर इसमें क्यूब निकालते हैं, ओके, फिर इसमें फिर स्क्वायर रूट निकालते हैं। नो, हमें तीनों में जो कॉमन निकलता है ना वो देखना है। ओके, तो तीनों में कॉमन स्क्वायर रूट निकलेगा। देखो यहाँ पर स्क्वायर रूट है, सो यहाँ पर 160, 16 का स्क्वायर 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, फिर 1024 का स्क्वायर रूट होगा 320 एंड 1600 का स्क्वायर रूट होगा 4। तो फिर यहाँ पर तो 2 0 है, 1 0। ओके, फिर ये ऐसे हो जाएगा। तो फिर ये स्क्वायर रूट जो आपने निकाला, तो अभी आप क्या 160 का सर्कल बनाओगे, फिर 320 का बनाओगे, 4 नहीं, वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा मेजरमेंट। अभी और एक चीज़, अभी इसमें कॉमन क्या है वो हमें लेना है। तीनों में कॉमन देखो, तीनों में कॉमन आप देखोगे ना तो 80 है। ये देखो, ये 80 से आप डिवाइड करोगे ना 160 को तो 2 आएगा, इसको 80 से आप डिवाइड कर सकते हो तो 4 आएगा, इसको भी 80 से आप डिवाइड कर सकते हो तो 5 आएगा। तो तीनों को हम 80 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इसमें ये इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना बच्चों, इसमें ऐसे ही कुछ दिया होगा कि या तो आप सब में स्क्वायर रूट निकाल पाओगे या तो आप सब में क्यूब निकाल पाओगे, फिर जो निकलेगा ना उसमें भी कॉमन नंबर एक होगा ही, तो आप इजीली ये कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पर हमने 160 को 80 से डिवाइड किया, सो हमने वी गेट 2, 320 को 80 से डिवाइड किया, सो वी गेट 4 एंड 400 डिवाइडेड बाय 80, सो वी गेट 5। सो अब जो हम रेडियस बनाएंगे ना वो इस मेजरमेंट की बनाएंगे, 2, 4 और 5। ओके, चलो तो अब कैसे करते हैं कि सर्कल डायग्राम शोइंग द नंबर ऑफ कार प्रोडक्शन बाय अ कार प्रोडक्शन कंपनी ड्यूरिंग द 3 years। ओके, सर्कल डायग्राम क्या बताता है कि नंबर ऑफ कार प्रोडक्शन बाय अ कार प्रोडक्शन कंपनी ड्यूरिंग 3 years की हमें कार प्रोडक्शन बताता है। तो देखो यहाँ पर रेडियस 2 सेंटीमीटर का आपको सर्कल बनाना है, यहाँ पर रेडियस 4 हो उसका ऐसा सर्कल बनाना है, और यहाँ पर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो ऐसा सर्कल एक बनाओगे। ओके, फिर सर्कल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ ड्रॉ करो, यहाँ ड्रॉ करो, क्या आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, देखो अब ईयर 2012 है, सो उसमें 25,600 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। सो ये देखो ये कम है, तो देखो ये सबसे छोटा सर्कल बना है। फिर 2013 में प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, सो 1,02,400 यूनिट्स। ओके, सो रेडियस 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब इससे ये बड़ा बना, इंक्रीज़ हुआ ना प्रोडक्शन। देन 2014 में तो 2013 से भी इंक्रीज़ हुआ प्रोडक्शन, सो 1,60,000 यूनिट्स का कार प्रोडक्शन द कंपनी प्रोड्यूस। ओके, सो रेडियस 5 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर आप 5 सेंटीमीटर का, सो यू कैन ईजीली नो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ है, 2013 में, और उससे कम यहाँ पर नंबर बच्चों लिखने में मिस्टेक हुई है, आप 2014 करना। ओके, यहाँ पर सो 2014 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, 2013 में उससे कम हुआ, और 2012 में उससे कम हुआ। ओके, सो हमने क्या किया, पहले जो प्रोडक्शन दी थी ना उसका रूट निकाला, फिर हमने क्या किया उसको डिवाइड किया, जो कॉमन नंबर तीनों में निकलता था उससे डिवाइड किया। ओके, सो इस तरह से आप क्या बनाओगे, सर्कल बार डायग्राम आप सर्कल डायग्राम आप बना सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परसेंटेज सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर्स, रिप्रेजेंट इट बाय अ पाई डायग्राम। देखो यहाँ पर परसेंटेज है, न्यूज़पेपर PQRS, ओके, और यहाँ पर परसेंटेज दिया है और हमें पाई डायग्राम बनाना है, ऐसा क्लियर है। ओके, सो 25%
सेलिंग है पी न्यूज़पेपर की 23%, क्यू न्यूज़पेपर की 24% सेलिंग है, आर न्यूज़पेपर की 28% सेलिंग है, एस न्यूज़पेपर की, और परसेंटेज का टोटल तो 100 ही होता है। तो चलो इसको पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं। पाई डायग्राम यानी हमें इसको सर्कल में दिखाना है, ओके, कि किसका परसेंटेज कितना है वो हमें किस में दिखाना है, सर्कल में, ओके। सो सर्कल की टोटल जो डिग्री होती है ना वो 360 होती है, ओके, एज यू नो कि टोटल डिग्री ऑफ सर्कल इज़ 360। तो इस 360 डिग्री में हमें इन सबको डिवाइड करना है। तो हम इक्वल तो नहीं डिवाइड कर सकते ना, बिकॉज सबकी परसेंटेज अलग अलग है, ओके। सो हमें इसके परसेंटेज के हिसाब से हमें डिग्री में, बट डिग्री और परसेंटेज, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज को डिग्री में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज को डिग्री में हम कन्वर्ट करेंगे। सो चलो परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। कि पहले न्यूज़पेपर लिखो, फिर परसेंटेज ऑफ सेलिंग, ओके। तो अब उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं कि परसेंटेज कितने हैं 25 और उसका टोटल है 100 और उसको हमें 360 से मल्टीप्लाई करना है। सो हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। यानी 25% को हम सर्कल में हमें 90 डिग्री का पार्ट हमें कवर करना है। हम जो सर्कल बनाएंगे ना ऐसे 360 का, उसमें 90 डिग्री पार्ट हमें इसके लिए कवर करना है, पी के लिए, ओके। फिर 23% फॉर क्यू न्यूज़पेपर। तो 23% की डिग्री कैसे निकालेंगे, 23 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360, सो 82.80। सो 82.80 डिग्री है ना, हमें क्यू के लिए यहाँ पर कवर करनी है, ओके। 360 डिग्री को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से। फिर आर न्यूज़पेपर की सेलिंग है 24%, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 86.40%। तो 86.40 जो डिग्री है ना वो हम यहाँ कवर करेंगे, किसके लिए, आर न्यूज़पेपर के लिए। अब आपको डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मीन्स कि 360 टोटल डिग्री को आपको यहाँ इस हिसाब से डिवाइड करना है। नेक्स्ट है एस न्यूज़पेपर की परसेंटेज ऑफ सेलिंग कितनी है 28। सो 28 की डिग्री कैसे है, 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360। सो उसकी डिग्री निकलेगी 100.8। सो इन सब का आप टोटल करोगे ना, सो टोटल 360 आएगा, ओके। क्योंकि ये हमने 360 को यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लिया, डिग्री में परसेंटेज दिए थे उसको हमने डिग्री में डिवाइड किया, डिग्री में कन्वर्ट किया, यानी डिग्री में इसको डिवाइड किया, तो टोटल 360 मिले। अब देखो अब इसको कैसे करते हैं, ओके। चलो सबसे पहले यू विल राइट द हेडिंग कि पाई डायग्राम शोइंग द परसेंटेज ऑफ सेल्स ऑफ कॉपीज ऑफ डेली न्यूज़पेपर, ओके। सो इसके लिए आप क्या करोगे बच्चों, यू विल मेक अ बिग सर्कल, ओके। कोई भी मेजरमेंट का सर्कल बना लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रेडियस नहीं है कि आपको पर्टिकुलर रेडियस का मेजर करके ही सर्कल बनाने थे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो देखा ना उसमें रेडियस हमने ऐसे की थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप कोई भी सेंटीमीटर का आप सर्कल बना लो, ओके। ये सर्कल बना लिया, फिर आप क्या करोगे, सर्कल का जो सेंटर है ना, देखो जैसे ये सेंटर है तो यहाँ से आप एक सीधी लाइन बनाओगे, ओके। अब आप जो प्रोटेक्टर का ये पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट, वो यहाँ पर रखोगे, है ना। तो प्रोटेक्टर का ये वाला जो हिस्सा है ना वो यहाँ आएगा, ओके। फिर आप यहाँ से देखो ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, 90 डिग्री। सो ऐसे बनेगा ना 90 डिग्री। तो एक पार्ट बना लो, देखो ये 360 डिग्री को हमने डिवाइड किया 90 डिग्री में, देखो है ना। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ये 90 डिग्री, ओके। ये किसका है, पी का, ओके। अब चलो अब क्यू का कितना है 82.80 डिग्री। सो 82.80 डिग्री। अब आप क्या करोगे, ये जो है ना ये यहाँ पर आएगा और ये वाला जो पार्ट है ना प्रोटेक्टर का,
दिस पार्ट, ये पार्ट, ये यहाँ पर इससे उल्टा आएगा। ओके, इस साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा, यानी यहाँ पर आएगा। ओके, ऐसे रखो, आप उल्टा रखो। अब आप 82 पॉइंट कितना था, 80 डिग्री। ओके, 82.80 डिग्री, तो यहाँ पर उल्टा। सो 82.80 यहाँ दोनों के बीच में आएगा, सो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, ऐसे समझ रहे हो? चलो, तो ये किसका बन गया, ये क्यू का डिग्री में हो गया। फिर नेक्स्ट है आर का। सो आर की डिग्री ये 82.80। ओके, अब आर की डिग्री कितनी है वो देखते हैं, 86.40। सो अब आप क्या करोगे कि ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट वो यहाँ रखोगे। देखो, मैं अलग कलर से आपको बता रही हूँ करके, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजीली। अब ये वाला पार्ट आप यहाँ आएगा। ओके, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना प्रोटेक्टर का, ऊपर वाला पार्ट वो आपको यहाँ लेना है। समझ गए? यहाँ पर। ओके, अब आपको 86.40 लेना है। सो 86.40 यहाँ पर आएगा इस तरह। ओके, यहाँ से ये मेजरमेंट ले लो तो 86.40 हो जाएगा। फिर ये यहाँ होगा ऐसे। ओके, और ये 4 नंबर, ये कितना हुआ, 86.40। फिर ये 4 तो अपने आप हो जाएगा, इसको तो लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ये हो गया। ओके, ये P है, ये Q, ये R पार्ट है। ओके, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी आपने दिखा दिया है। यहाँ पर आप अगर चाहो तो यू कैन मेक डिज़ाइन, आप डिज़ाइन भी बना सकते हो। सर्कल को डिवाइड करके, डिग्री में डिवाइड करके फिर आप डिज़ाइन बना लो। जैसे यहाँ पर आपने सर्कल की डिज़ाइन बना ली, तो यहाँ पर भी इसको इस तरह बताओ कि ये जो सर्कल वाला पार्ट है वो P का है। फिर यहाँ पर आपने लाइंस बनाई, तो यहाँ पर भी लाइन बना कर दिखाओ कि ये लाइन वाला पार्ट जो है वो Q का है। यहाँ पर आपने स्लांटिंग लाइन बनाई है, तो स्लांट लाइंस करके बताओ कि ये R वाला पार्ट है, यहाँ पर ये इस न्यूज़पेपर को शो करता है। एंड यहाँ पर आप कुछ भी स्टार बनाओ, तो यहाँ पर भी स्टार बनाकर आप दिखाओ कि जो S वाला पार्ट है, सॉरी जो स्टार वाला पार्ट है वो S को शो करता है। ओके, सो इस तरह हमने 360 डिग्री को अलग अलग न्यूज़पेपर की सेलिंग की डिग्री कितनी है उसमें हमने डिवाइड किया। ओके, सो ये बच्चों आप जब करो ना तो प्रोटेक्टर साथ में लेकर बैठना और साथ में करते जाना, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपरली। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राम। पिक्टोग्राम यानी आपको पिक्चर ड्रॉ करने हैं, दैट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राम। सो यहाँ पर ईयर दिए हैं। ओके, अलग अलग ईयर्स दिए हैं। एंड द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज किलोग्राम में है, 1 लाख किलोग्राम, 150 लाख, 250 लाख। तो इतने तो पिक्चर्स आप कैसे ड्रॉ करोगे कि 1 लाख मैंगोज थोड़ी ड्रॉ करोगे कि भाई 1 लाख फिर 150 है तो उतनी थोड़ी मैंगोज ड्रॉ करके। तो इसको हमें पिक्चर में कैसे ड्रॉ करना है, तो देखो यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तो सब में एक कॉमन नंबर निकलेगा। सब में कॉमन कौन सा है, थोड़ा सोचो, थोड़ा लॉजिक लगाओ ना, तो आप देख सकते हो कि सब में 25,000 कॉमन नंबर हैं। ओके, 25,000 सब में आएगा। अब देखो 1 लाख kg बताना है ना हमें। सो आप है ना एक मैंगो ड्रॉ करोगे यानी 25,000, 2 मैंगोज़ यानी 50,000, 3 मैंगोज़ यानी 75,000 एंड 4 मैंगोज़ यानी 1 लाख। सो आप ये हमने क्या ढूंढा कि एक मैंगो 25,000 kg की है। ओके, 1 मैंगो, ईच मैंगो इज़ ऑफ 25,000 kg। सो 1 लाख kg बताने के लिए हमें 4 मैंगोज़ ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, चलो अब यहाँ पर करते हैं। किससे होता है कि पिक्टोग्राम शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज़ इन डिफरेंट ईयर्स,
कि ये जो पिक्टोग्राम है ना वो अलग अलग ईयर्स का प्रोडक्शन दिखाता है मैंगोज़ का। यहाँ पर ट्रीज़ ड्रॉ किए हैं, आप मैंगो भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, फिर एक मैंगो कितना दिखाता है वो यहाँ पर हमें लिखना है। यहाँ पर मैंने ट्री ड्रॉ किए हैं पिक्टोग्राम में, सो मैंने यहाँ पर ट्री ड्रॉ किया है। इफ़ यू ड्रॉ हियर मैंगोज देन you will draw here mango. So one tree equals 25,000 kg mangoes. एक ट्री यानी कितने 25,000 kg. Okay, here one tree equals 25,000 kg mangoes. Okay, अगर आप यहाँ पर सर्कल बनाओ, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ईयर लिखो, देन प्रोडक्शन ऑफ मैंगोज़। सो 2020 में कितना प्रोडक्शन है 1 लाख का। सो 25, 50, 75 एंड 1 लाख, तो 4 हो गए। अब 2011 में देखो कितने कितने केजीज है 1,50,000। सो 2011 में 1,50,000 बनाने के लिए देखो 25, 50, 75, 1 लाख, 1,25,000 एंड 150 लाख हो गए। अब 2012 में देखो 2,50,000। सो 2,50,000 हमें बनाने हैं। 1 ट्री मीन्स 25,000 है। सो देखो 25, 50, 75, 1 लाख, 120, 150, 175, 2 लाख, 225 एंड 250 लैक्स। ओके, चलो अब 2013 में कितने हैं 1,50,000। सो 2013 में सिर्फ 1,50,000 बताने हैं हमें। सो 25, 50, 75, 1 लाख, 120 एंड 150 हो गए। 2014 में 75 है, सो हम सिर्फ 3 ट्रीज ड्रॉ करेंगे 25, 50 एंड 75 केजीज। ओके, हो गए। सो दिस टाइप यू कैन ड्रॉ पिक्टोग्राम। ओके, दिस इज पिक्टोग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ पिक्टोग्राम। क्या दिया है कि डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बाय 2 वेल नोन कंपनीज आर एज अंडर, रिप्रेजेंट देम बाय अ पिक्टोग्राम। हमें पिक्टोग्राम ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ईयर्स दिए हैं अलग अलग, देन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो लाख में है। ओके, सो ए कंपनी 50 लाख, 100, 75, 175 एंड 200। कंपनी बी है 100 लैक्स, 150, 200 एंड 200। ओके, सो इन सब में भी आप देखो एक कॉमन चीज़ निकलती है, 50 सब में आएगा, है ना। देखो 50 यानी इसका 50, फिर 100 का 50-50 हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सॉरी हमें 25 लेना है बच्चों। एक बल्ब यानी हमें 25 लेना है। ओके, सब में 25 कॉमन है, ये 175 है ना, इसलिए 25 हमें कॉमन लेना है। सो 25 यहाँ पर 25, 25 यहाँ पर 25 को 4 पार्ट्स, 100 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 25, 25, 25 हो जाएगा। 175 को हमें कितने पार्ट्स में 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 175 हो जाएगा। 200 को हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ओके, सो इस तरह यहाँ पर 7 पार्ट्स में। ओके, सो इस तरह से हम इन सब नंबर्स को 25, 25 कॉमन नंबर सब में से निकाल लेंगे। ओके, चलो अब कैसे करेंगे कि पिक्टोग्राम शोइंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट ईयर्स ऑफ 2 कंपनी। 2 कंपनीज़ का ये पिक्टोग्राम हमें दिखाता है। पहले में ईयर लिखेंगे, फिर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स लाख यूनिट। हियर 1 बल्ब इक्वल्स 25 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक बल्ब्स। एक बल्ब यानी 25 लाख। ओके, तो 2012 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 2012 में प्रोडक्शन हुआ है 50 लैक्स का। कितना का, कंपनी ए का 50 लैक्स का प्रोडक्शन हुआ है। सो 50 लैक्स बताने के लिए हम 2 बल्ब्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे ना, 25, 25। ओके, फिर 2013 में जो है वो 1 लाख प्रोडक्शन हुआ है, तो 25, 25, 50, 75 एंड 100, सो 100 लाख का प्रोडक्शन हुआ। ओके, फिर 2014 में 175 लैक्स, सो 25 लैक्स, 50 लैक्स, 75 लैक्स, 100 लैक्स, 125, 150 एंड 175 लैक्स। ओके, देन 2015 में
200 लैक्स का बल्ब हुआ है। सो 25 लैक्स, 25 लैक्स 50, फिर 25 लैक्स 75, 50 70 100 लैक्स, 125, 150, 175 एंड 200 लैक्स। ओके, फिर यहाँ पर देखो कि कंपनी बी में 2012 में 100 लैक्स का प्रोडक्शन हुआ है। सो 100 लैक्स बताने के लिए हमें $25, $50 लैक्स, 75 लैक्स और यहाँ पर एक और हम बल्ब ड्रॉ करेंगे 100। ओके, सो 100 लैक्स हो गया। देन कंपनी बी में 150 लैक्स, सो 150 लैक्स 25, 25 50, 75, 100 लैक्स 125 एंड 150। ओके, देन 2014 में 200 लैक्स का हुआ है, दोनों में सेम होगा। ओके, देखो ये 25 लैक्स 50, 75, 1 लैख, 125, 150, 175 एंड 2 लैक्स, दोनों में 2 लैक्स का है, इसलिए दोनों में सेम हमें बल्ब ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, सो ये हमने किया पिक्टोग्राम की मदद से, हेल्प से हमने डायग्राम बनाया। ओके, पिक्टोग्राम, इसको क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राम, बिकॉज वी यूज़ पिक्चर्स फॉर दिस। ओके, सो ये आप घर पे प्रैक्टिस करना। ओके, इसकी, और ये जो है ना बच्चों, ये जो डिग्री वाला, वो आप स्पेशली इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये आप जो प्रोटेक्टर यूज़ करना इसके लिए, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रोटेक्टर यूज़ करके इस सर्कल को हम डिग्री में डिवाइड करते हैं। ओके, चलो, तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर 2 है वो सब कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर 3 हम फिर से वी विल स्टार्ट इन आवर न्यू वीडियो। ओके, चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।